आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है। सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज बताता है कि ठीक है, हमारे लिए जी तकरीबन 2 दिन साइप्रस में गुजार दिए, लेकिन कनाडा में ऑलमोस्ट 23 आवर्स ही विल स्पेंड देयर। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, इंडिया G7 का हिस्सा है एज ए गेस्ट। अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज जो है, इसका फिर शोर मचा, और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। G7 की जो समिट है, ये जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो, कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 1975 में ये ग्रुप बना था, और दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, दे आर पार्ट ऑफ दैट। और कहा जाता है कि 2025 में अब इंडिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, और चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में, कि ये मुल्क जो है वो इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं। अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। अब क्योंकि G7 इतना इररेलेवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया, और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया। इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे और। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा, उनका स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक। एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, यहां पे लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इंपॉर्टेंट है, कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोएशिया आकर रुकेंगे। वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये आप समझ लें कि जो साइप्रस के बाद कनाडा जाना एंड देन ऑल दैट, ठीक है ना जी। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं। उनको इस चीज़ की समझ है कि ठीक है, कनाडा इंपॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें। और ऊपर से फिर वो ट्रम्प साहब भी चले गए। ट्रम्प साहब को आपको पता है कि अपना डिफरेंट स्वैग है उनका, तो ये अच्छा नहीं लगता जिस अंदाज से, और ना ही बरतानिया को जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना जी, ये जिस अंदाज से ये बातें की जा रही हैं उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो एट टाइम खामोश रहते हैं और चुप कर जाते हैं, बोलते नहीं हैं। समझ रहे हैं बात की? तो वो बेसिकली इंडियन जो है ना, वो अब कनाडा को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं है, और ये आप लोगों की G7 की भी वैल्यू। ये मैं इंडियन वर्जन आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ। इंडियन वर्जन इज जस्ट लाइक चाइनीज वर्जन। लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम चाइना के खिलाफ हैं। इंडियन वर्जन इज जस्ट लाइक चाइनीज वर्जन, लेकिन वो कहते हैं हम चाइना के खिलाफ हैं। दिस इज व्हाट दे से, वो ये कहते हैं। समझ रहे हैं? इंडियन वर्जन इज जस्ट लाइक चाइनीज वर्जन।
लेकिन वो कहते हैं हम चाइना के खिलाफ, हम चाइना के बारे में बात नहीं करते। समझ गए बात? दिस इज समथिंग दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वर्जन है वो चाइना के लिए की तरह का है, लेकिन इंडिया बार बार वेस्ट को ये कह रहा है कि हम चाइना से के खिलाफ हैं आपकी वजह से, नॉट इसलिए कि हम आपके खिलाफ हैं बिकॉज हमारे अपने चाइना के साथ मसले मसाइल हैं। और चाइना को इंडिया कहता है